नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजेश सिंह और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में विधानसभा इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड की वोटिंग लगभग हो चुकी है। और जैसा कि हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज अभी काफ़ी कम है, तो इसी सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग दो तीन टॉपिक और कवर करेंगे कि हम लोग वोट क्यों डालें, वोट किसको डालें, और नोटा क्या होता है, नोटा ऑप्शन हम लोग क्यों सिलेक्ट करें या क्यों ना करें, इसको सिलेक्ट करने से क्या बेनिफिट है, और अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी हम वोट कैसे डाल सकते हैं। ये सभी टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वोट डालना क्यों जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हमको मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार प्राप्त है। हम लोग जैसा कि बाद में सरकार को कोसते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, तो जब हमारे पास सरकार को चुनने का विकल्प है तो हम लोग सरकार को क्यों ना चुने। कई लोग हैं जो कि वोट देने नहीं जाते हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो कि देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और हम राष्ट्र हित में अपना कुछ न कुछ योगदान दे सकें। इसके लिए हमको जरूरी है कि एक हम ऐसी सरकार का चुनाव करें जो कि हमारे हित के लिए काम कर सके। तो इसलिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और वोट दें, जिससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। अब आता है कि हम लोग वोट किसको दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक पार्टी के अपने अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, तो आप लोग वोट देने के लिए किसी पार्टी पर डिपेंड मत रहिए कि वो सपा का कैंडिडेट है या बीजेपी का कैंडिडेट है या बीएसपी का कैंडिडेट है। आप लोग वोट देते समय सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट हमारे बीच में 5 साल रहा है, उसने हम लोगों के सुख दुख को समझा है और जो भी परेशानियां आई हैं उसको निपटाने में उसने हेल्प की है। तो इस तरह सबसे पहले आप लोग देखिए ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए बहुत पार्टी विशेष पर मत जाइए, क्योंकि जो कैंडिडेट आपके बीच में रहा है, जिससे आप अपनी बात जिसके सामने रख सकते हैं, वो आपकी बात को सुनता है, ऊपर पहुंचाता है और आपकी बात का समाधान करता है, तो उसको आप लोग सेलेक्ट करिए। और आप लोग उसको मत दीजिए। जब आपका स्टार्टिंग का कैंडिडेट का सिलेक्शन अच्छा होगा तो धीरे धीरे ऐसे ही सुधार होता जाएगा, तो हम एक अच्छी सरकार का चयन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे तो बाद में सरकार को कोसने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बाद में हम कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग एकदम डिसाइड कर लीजिए कि इस बार तीसरे चरण में आपको वोट डालना ही डालना है। जो लोग भी जिनका भी वोटिंग का नंबर है वो लोग जाएं और वोट जरूर डालें, क्योंकि ये वोट आपके राष्ट्र का निर्माण करने में मदद करेगा। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में आपकी एक अहम भूमिका रहेगी। और सभी जो भी हैं, जो भी देश के निवासी हैं, उन सभी से आग्रह है कि वोट जरूर डालें। और वोट डालने जाते समय अगर आपको फिर भी कोई कैंडिडेट नहीं समझ आता है तो एक और विकल्प है नोटा का। नोटा मीन्स होता है नन ऑफ द एबव। जो भी कैंडिडेट है उसमें किसी हर एक का अगर आपको लग रहा है क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है, तो आप वहां पर नोटा का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इससे भी गवर्नमेंट को एक मैसेज जाता है। जैसे काफी लोग ने अगर नोटा को वोट दे दिया तो वहां से भी एक मैसेज जाता है कि एक अच्छा कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। कई बार अगर ऐसा हो जाता है कि नोटा का जो वोट परसेंटेज है और अन्य जो कैंडिडेट हैं उनके वोट परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में इलेक्शन, उस जगह का इलेक्शन दोबारा होगा। तो इसलिए आप लोग नोटा को भी दे सकते हैं, लेकिन नोटा को दिया गया वोट इनवैलिड वोट ही माना जाता है। तो पहले आप लोग कोशिश करें कि जो अच्छा कैंडिडेट है आप लोग उसको वोट दें। उसके बाद अगर फिर भी उसमें कोई कैंडिडेट नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप लोग नोटा का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग जब वोट डालने जा रहे हैं उस टाइम पर आपके पास वोटर कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए अन्य कई कार्ड
वहां पर प्रस्तुत करके वोट डाल सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड है आपका, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पासबुक हो गया, मनरेगा कार्ड, श्रमिक कार्ड, या किसी भी लिमिटेड कंपनी द्वारा जो भी कार्ड निर्गत किए गए हैं, उन कार्डों का यूज करके भी आप लोग वोट डाल सकते हैं। तो आप लोग इस बार राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और अपना वोट जरूर डालें। वोट डालते समय आप लोग एक ही बात का ध्यान रखें कि अच्छे कैंडिडेट को आप लोग वोट डालें, किसी पार्टी विशेष को वोट न डालें। और यह ध्यान रखें कि जो भी कई कैंडिडेट आते हैं, कई प्रत्याशी आते हैं, तो कई बार वो लोग दारू, मुर्गा पैसे और इन सब पे वोट लेना चाहते हैं। तो अपना वोट आप लोग बेचे ना। वोट बेचकर आप लोग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप लोग अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक सही कैंडिडेट को वोट दीजिए। धन्यवाद।